हाय गाइस, दिस इज़ गेट फिट बाय साहिब। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिपेयर योर मेटाबॉलिज्म। ये वीडियो उनके लिए ज़रूर है जो जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, जो डाइट करके भी हर तरह की डाइट ट्राई कर चुके हैं बट वो वेट नहीं लूज़ कर पा रहे फॉर सम रीज़न। सो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं कोई यहाँ पे मैजिक ट्रिक नहीं बताने लगा कि मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा वो एकदम से आपके लिए वो वर्क कर जाएगी और आप वेट लूज़ करना शुरू कर दोगे। ऐसे नहीं होता। सो पहले ही हम चीज़ समझते हैं व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। सो सपोज करो एक 80 केजी का आदमी है, वो 3000 कैलोरीज खाता है। एंड सेम एक और 80 केजी का आदमी है, वो भी 3000 कैलोरीज खाता है। सो एक आदमी है, वो 3000 कैलोरीज खा के भी फैट लूज कर रहा है, और एक आदमी है वो 3000 कैलोरीज खा के फैट गेन कर रहा है। सो होता क्या है कि जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, सो आप एफिशिएंट हो जाती है आपकी बॉडी उस मेटाबॉलिज्म को उस फूड को यूटिलाइज करने में, जिससे आपको हेल्प होता है फैट बर्न करने में। सो बेसिकली जो एक आदमी जो 3000 कैलोरीज खा रहा है और फैट लूज कर रहा है, उसकी बॉडी बहुत एफिशिएंट है, उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है कि वो इतनी कैलोरीज खा के भी फैट निकाल पा रहा है, और एक तरफ एक सेम 80 केजी का आदमी 3000 कैलोरीज खा के फैट लूज नहीं कर पा रहा, फैट गेन कर रहा है। सो दिस इज मेटाबॉलिज्म बेसिकली। सो हाउ टू रिपेयर दैट थिंग कि आप 3000 कैलोरीज खा के अपने मेटाबॉलिज्म को आप रिपेयर कर पाओ, कि आप फैट लूज करो, आप गेन ना करो। सो सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली कैलोरी डेफिसिट। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे भी हैं, सो आई वुड लाइक टू सी माई पॉइंट्स। सो सबसे पहला केस, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो डोंट फोकस ऑन कार्डियो। मार्क माई वर्ड्स, इफ योर मेटाबॉलिज्म इज स्लो, दैट इज बिकॉज आपकी बॉडी में मसल कम है। द मोर द मसल you have, the more the calories you burn. So start doing weight training regularly. वेट ट्रेनिंग से क्या होगा, आप जो भी खा रहे हो आप वेट ट्रेनिंग में बर्न कर रहे हो, नॉट इन कार्डियो। यूजुअली लोग पहले कार्डियो करते हैं, फिर वेट ट्रेनिंग, देन अगेन कार्डियो। सो स्टार्ट डूइंग वेट ट्रेनिंग, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग, जिससे आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़े एंड आप मसल गेन करो। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ पीपल विल आस्क मी कि आप कैलोरी डेफिसिट में मसल कैसे गेन कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। बात यहाँ आती है कि मैं यूजुअली कैलोरी डेफिसिट में ही रहता हूँ ज़्यादातर, वेदर आई टेक चीट मील्स और वॉट एवर इट इज़, आई ऑलवेज स्टे इन कैलोरी डेफिसिट बिकॉज आई नो हाउ टू मेक। अगर मैं ज़्यादा कैलोरीज खा रहा हूँ तो मैं वॉक कर लेता हूँ ज़्यादा, या मैं ट्रेनिंग करके उस डेफिसिट को कवर कर लेता हूँ। सो अगर आप कैलोरी डेफिसिट में भी हो, यू कैन बिल्ड मसल। ये भी पॉइंट आप अपने दिमाग में डाल लो कि कैलोरी डेफिसिट में मसल बिल्डिंग नहीं हो सकती। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हो सकती है। मैंने जितना भी अपना लीन मसल गेन करा है, सारा कैलोरी डेफिसिट में रह के ही करा है। जस्ट ट्रैक योर मैक्रोज कि कितना प्रोटीन खाना है, कितने कार्ब्स खाने हैं, कितने फैट्स खाने हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब होता क्या है कि सपोज आपने सुबह बिल्कुल क्लीन खा रहे हो, आप एग्स खा रहे हो, बॉइल्ड एग्स खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, एंड आप ड्यूरिंग द डे भी क्लीन ईटिंग कर रहे हो, मे बी 200 ग्राम्स ऑफ ब्रेस्ट विद सम राइस और समथिंग, बट आप लैग कहाँ पे कर रहे हो, आप न्यूट्रिएंट्स में लैग कर रहे हो। न्यूट्रिएंट्स में कैसे लैग कर रहे हो, आपको लगेगा कि मैं एग्स खा रहा हूँ, मैं ठीक तो खा रहा हूँ, नहीं, ऐसे नहीं होता।
आप अगर एग्स खा रहे हो, यू नीड ग्रीन वेजीज टू डाइजेस्ट दैट थिंग। आपकी बॉडी में एक तो फाइबर कम जा रहा है। थर्मोजेनिक प्रोसेस तभी शुरू होता है जब आप बॉडी को सारी तरीके के न्यूट्रिएंट्स देते हो, तब आपकी बॉडी के अंदर थर्मोजेनिक इफेक्ट होना शुरू होता है, प्रोड्यूस होना शुरू होता है, जब आपकी बॉडी हीट अप होती है बाय ईटिंग गुड न्यूट्रिएंट्स, बाय इनटेकिंग ग्रीन वेजीज एंड एवरीथिंग। आपके अंदर फाइबर जाता है और उनके न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, आपका थर्मोजेनिक प्रोसेस शुरू होता है बॉडी का। देन यू स्टार्ट बेसिकली, when you start giving nutrients to your body, तो आपकी ऑटोमेटिकली बॉडी का थर्मोजेनिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड देन वेयर देयर इज पॉइंट कि जब कईयों के साथ, अब जिनका स्लो मेटाबॉलिज्म भी होता है, उनके साथ ये भी प्रॉब्लम है कि अगर अब वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड खा रहे हैं तब भी वो लूज नहीं कर पा रहे वेट। इसका भी ये रीज़न है क्योंकि वो अभी भी सेम कैलोरीज में खा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं अभी भी 3000 कैलोरीज खाऊंगा और उसके साथ मैं ये ग्रीन वेजीज भी खाऊंगा तो मैं लूज़ करूंगा फैट। ऐसे नहीं होता। जब आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको अपनी कैलोरीज को लो करना पड़ता है। सपोज जैसे मैं हूँ, अगर मेरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है एंड मैं 3000 कैलोरीज खाई जा रहा हूँ, मेरा तब मेरे साथ क्या होगा, अगर मेरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है एंड मैं सेम कैलोरीज इनटेक कर रहा हूँ, सो आई विल स्टार्ट गेनिंग फैट। बट अगर मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है और मैं सेम कैलोरीज खा रहा हूँ, मे बी मोर, मेरी बॉडी इतनी जल्दी फैट गेन नहीं करेगी और या मे बी फैट लूज करेगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। सो ईट न्यूट्रिएंट बेस्ड फूड्स, एंड जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, स्टार्ट ईटिंग लो कैलोरीज, ट्रैक योर मैक्रोज। सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप 3000 कैलोरीज खा रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि अब आप 3000 कैलोरीज में पहले आप फैट लूज कर रहे थे और अब आप फैट गेन कर रहे हो। उसमें डिफरेंस ये आ गया कि आप जब फैट गेन कर रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया है एंड आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड आपने कम करने के कारण और आपके अंदर मसल कम होने के कारण ये प्रोसेस हुआ है। सो स्टार्ट ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, ट्रैक योर मैक्रोज, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, ग्रीन वेजीज, हर चीज़ का अपनी ग्रीन वेजीज हर एक मील के साथ रखो ताकि आपको पता हो कि मैं ये चीज़ खा रहा हूँ। एंड ट्रैक योर कैलोरीज ऑल्सो। ट्रैक योर मैक्रोज मीन्स ये नहीं कि सिर्फ अपना प्रोटीन, कार्ब्स और ये देख लिया, उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं। सपोज आप एक एग खा रहे हो, एक एग के अंदर 78 कैलोरीज होती हैं फुल होल एग के अंदर एंड 6 ग्राम प्रोटीन होता है। वेयर एज आप एग वाइट खाते हो तो उसके अंदर 18 कैलोरीज होती हैं, 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। सो अगर आप 2 वाइट्स खा लोगे तब भी आप 6 ग्राम प्रोटीन कर लोगे पूरा, और तब भी आप लो कैलोरी में हो, तब भी आपने सिर्फ 36 कैलोरीज इंजेस्ट करी हैं अपने अंदर। सो इट्स लाइक दैट। सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कि जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो आप फैट कितना गेन कर सकते हो। सो ऐसे नहीं होता। बेसिकली जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है आप ज़्यादा कैलोरीज खा सकते हो, नो डाउट, बट आपको स्टिल एक ट्रैक रखना पड़ता है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म कितना 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 फास्ट है कि आप इतनी कैलोरीज खा सकते हो और आप फैट गेन ना करो। मैं सबके लिए नहीं कहता कि सब 3000 कैलोरीज खा सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। वेयरएज अगर स्लो मेटाबॉलिज्म वाला इतनी कैलोरीज खाता है तो उसको बहुत डिस्टर्ब करता है, उसके लिए वो कैलोरीज बहुत डिस्टर्बिंग बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो उस कैलोरी से फैट गेन कर रहा होता है। सो अब हम इसको ठीक कैसे करें, बात ये है। ठीक ऐसे करना है कि स्टार्ट विद लो कैलोरी डाइट। कोई भी आप डाइटिशियन अगर हायर करते हो तो उसको पहले अपना कंसर्न ये बताओ कि आई एम नॉट लूजिंग फैट वॉट एवर कैलोरीज आई एम ईटिंग, वॉट एवर न्यूट्रिएंट dense food I am eating. The reason is your metabolism is damaged. So make a diet for me with
a lot of nutrients but along with low calories. Suppose अगर आप 70 kg के हो मैन एंड आपको वेट लूज करना है एंड मसल गेन करना है, सो योर कैलोरी शुड डिफर इन बिटवीन 16 to 1800, जिसमें आप मसल गेन करोगे एंड फैट भी लूज करोगे. इतना इजी प्रोसेस नहीं होता, बट इन अ वीक यू विल फील द डिफरेंस जब आप शुरू करोगे. क्योंकि जो बॉडी का थर्मोजेनिस प्रोसेस होता है वो शुरू तभी होगा कि जब, क्योंकि आप अपने मेटाबॉलिज्म को अगर आप रिपेयर करना चाहते हो तो थर्मोजेनेसिस एक्टिवेट तब दोबारा वो होगा जब आप लो कैलोरीज डालोगे, आप फ्यूल कम डालोगे अपने अंदर, पर आप जो आपके न्यूट्रिशन वैल्यू जो आप अपने अंदर डाल रहे हो वो पूरी डाल रहे हो. सो तब किक स्टार्ट होना शुरू होगा. सो ये था मेरा वो पॉइंट. एक नॉर्मल एक्टिविटी में भी होते हैं, उस एक्टिविटी को NEAT कहते हैं, नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस. सो ये होती क्या है? सपोज आपने जिम में 300 कैलोरीज बर्न करी, बट वो मैटर नहीं करेंगी क्योंकि 300 कैलोरी से आप कोई वेट नहीं लूज कर जाओगे. मैटर क्या करेंगी? जो आपने 23 घंटों में लूज करी है कैलोरीज. मैटर ये नहीं करेगा जो आप 1 घंटे आपने जो वर्कआउट करा है, जो आपने 300 कैलोरीज बर्न करी हैं. मैटर करेगा तो आपने 23 घंटे में कितनी कैलोरीज बर्न करी हैं. वाइल जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये, सो मेरी बॉडी कहीं ना कहीं कैलोरीज बर्न कर रही है, कहीं ना कहीं आई एम यूजिंग कैलोरीज कुकिंग में, कहीं भी. सो इस प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, सो आप उतनी हाई कैलोरीज बर्न करते हो. सपोज इफ आई गिव अ एग्जांपल ऑफ एनी वन, से XYZ, कि एक बंदा 100 कैलोरीज खा रहा है जिसमें से वो 10 डाइजेस्ट कर रहा है, बाकी वो उसकी बॉडी सॉरी जिसमें से सपोज एक बंदा 100 कैलोरीज खा रहा है, सो उसकी बॉडी 90 डाइजेस्ट हो रही है और 10 यूज़ हो रही हैं. एंड एक बंदा जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो है वो 100 कैलोरीज खा रहा है, बट उसमें से 98 स्टोर हो रही हैं और सिर्फ 2 यूज़ हो रही हैं. वाई? बिकॉज हिज मेटाबॉलिज्म इज स्लो. सो अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो आप कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न कर सकते हो. सपोज आपने, अगर हम जैसे हम डिवाइड करते हैं कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन को, सो अगर जो 10 कैलोरीज कार्ब्स की होती हैं, दैट इज़ जो उसमें 10 कैलोरीज जो आप कार्ब्स की खाते हो उसमें से डाइजेस्ट सिर्फ 0.4 से 0.7% होती हैं. वेयर एज अगर आप फैट्स का देखते हो तो 1 कैलोरी 10 में से, एंड प्रोटीन की 1 से 2. सो आप इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपने अपनी कैलोरीज को कैसे मेंटेन भी करना है. कैलोरीज को अगर आप कम रखोगे, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होने के उतने चांसेस हैं जब आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा डैमेज्ड है. सो द मेन थिंग इज, जितना मेटाबॉलिज्म आपका हाई होगा उतना आपकी बॉडी बेटर वर्क करेगी, उतनी आप कैलोरीज ज़्यादा बर्न करोगे. सपोज आपने मैंने एग्जांपल लिखा था पूरा कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, सो यू विल बर्न 100 कैलोरीज पर आवर. अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, सो यू विल बर्न 50 कैलोरीज पर आवर. तो डबल का डिफरेंस है दोनों में. सो अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, सो एक वीक के आप 7000 कैलोरीज बर्न करते हो, विच मीन्स 1 पाउंड फैट निकालने के लिए हमें 3500 कैलोरीज का डेफिसिट या 3500 कैलोरीज को बर्न करना पड़ता है. सो आप नॉट ऑलमोस्ट, you are losing 2 pounds of fat if your metabolism is high, which means approximately 1 kg of weight. So
इस चीज़ को दिमाग में रखें कि अपना मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाएं, विच इज़ वेरी एसेंशियल। सो आप लोगों को ऑलरेडी पता लग गया होगा व्हाट इज़ द वीडियो ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट।